नाज़रीन आपको यहाँ बताएं कि HBL PSL सीज़न के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया। इंटरनेशनल खिलाड़ी 20 जनवरी तक रजिस्टर करवा सकते हैं। 26 मार्च से 3 महीने तक 26 मार्च से 3 मई तक ये PSL सीज़न 11 जारी रहेगा। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। तो ये है सिचुएशन। अब इसके हिसाब से शायद साहब हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दिस सीज़न, बिकॉज पिछले साल की तरह इस बार भी ये IPL के साथ साथ चल रहा है। हमें ये भी पता चल गया है कि अनसोल्ड प्लेयर कौन कौन से हैं, जिसमें एक्साइटिंग प्लेयर्स में अगर टू नेम अ फ्यू, बेन स्टोक्स हैं, हैरी ब्रूक्स है, जॉनी ब्रेस्टो हैं, ये अवेलेबल हैं सारे। तो हमने किस तरह से ये कोशिश करना है कि हम इनको हायर करें, इनकी काउंटी की जो कमिटमेंट्स हैं वो देखें, ECB से रब्ता करें। हमें इस पे मेहनत करनी होगी, वरना लीग को स्टार प्लेयर ही बड़ा करते हैं। करना पड़ेगी और कर भी रहे। जाहिर है अब ये रोड शो कराए, इंग्लैंड में रोड शो कराया, न्यूयॉर्क में रोड शो कराया, तो इन्वेस्टर आएंगे, इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं। इन्वेस्टर्स को जिस तरह से अब ये बिडिंग होगी, फिर उसके बाद ऑक्शन होगा, तो 2 टीमें नहीं आ जाएंगी। मुल्तान सुल्तान का भी डिसाइड हो जाएगा। बहुत सी खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1 साल मुल्तान सुल्तान को खुद चलाएगा, उसमें काफ़ी बचत भी होगी, लेकिन जाहिर है आपको फीस नहीं मिलेगी जो एक फ्रेंचाइज आपको टीम फीस देती है एक सीज़न की। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से हमने रेसिप्रोकल बेसिस पे किया है कि हमारे सारे प्लेयर खेलते रहेंगे और खेलते भी रहने चाहिए। श्रीलंका के मैचेस इतनी कोई टॉप क्लास की वो चीज़ नहीं है। आप 2-1 प्लेयर, अगर शाहीन नहीं जाएगा तो कोई ऐसा मसला नहीं पड़ेगा, वो अपने रिदम में होगा, बिग बैश खेलेगा, अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहा है, पक्के कुंदन बन के वो आएगा आपके T20 वर्ल्ड कप में खेलने। इसी तरह बाबर आजम है, इसी तरह अगर और दूसरे प्लेयर हैं, शादाब ने बड़ा अच्छा मैच खेला है, हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा मैच खेला है, तो आप उन प्लेयरों को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने दें और रेसिप्रोकल बेसिस पे उनसे कहें कि हमें अच्छे 5-6 प्लेयर दे दें, मिच ओवन दे दें। मिच ओवन तो शायद IPL में जाएगा। दूसरे प्लेयर अगर आ जाएंगे तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा। ठीक है, बढ़ते हैं एडिलेड टेस्ट की तरफ। ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट में भी इंग्लिश टीम पर हावी है। 271 फॉर ट्रेविस हेड की शानदार सेंचुरी, लीडिंग बाय 356 रन। ऐसा वो याद आ रहा है मुझे कि बहुत सारे पंडित्स इस बार ये कह रहे थे कि 5-0 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स रिटन ऑन द कार्ड्स अनलेस एंड अनटिल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ ना हो जाए या कोई मौसम की खराबी ना हो जाए, क्योंकि इस वक्त कोई जवाब नहीं है इंग्लैंड के पास। इंग्लैंड ने इस पूरी सीरीज में गलतियां बहुत की। वो 2 साल से प्रोजेक्ट एशेज कर रहे थे। प्रोजेक्ट एशेज में उनके पास मार्क वुड था, उनके पास जोफ्रा आर्चर था और उनके पास आखिरी 3 टेस्ट मैचेस के लिए शोएब बशीर था, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ पे प्रॉपरली अमल नहीं किया। वो 2 टेस्ट जो उन्हें या तो अच्छा करना चाहिए था या शिकस्त से बचकर किसी तरह उन 2 टेस्ट मैच में बचना चाहिए था, इसलिए ना तो उसमें जॉश हेजलवुड था, ना उसमें पैट कमिंस था। एक टेस्ट मैच में नेथन लायन भी नहीं खेला। वो दोनों टेस्ट आप किस तरह हार सकते हैं? वो इंग्लैंड की टीम ही कर सकती है। अजीब व गरीब डिसीजन करते हैं। जिस तरह उन्होंने पहले 2 टेस्ट मैचेस में बैटिंग बहुत ही बुरी बैटिंग की। इस टेस्ट मैच में जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, 5 रन्स पर उस्मान ख्वाजा का ब्रूक ने कैच छोड़ा, वो 82-83 कर गया। इस इनिंग्स में 99 पे ट्रेविस हेड का ब्रूक ने कैच छोड़ा, वो अब 142-143 पे नॉट आउट खेल रहा है। 356 तो इतना बड़ा टोटल है कि अगर कोई तुक्का लग गया, कोई बहुत ही ज़बरदस्त बेसबॉल इनिंग हो गई कि उन्होंने एक दफ़ा 378 चेस किए थे इंडिया के खिलाफ, वो अगर कोई तुक्का लग गया, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब वो माइंडसेट भी नहीं रहा। माइंडसेट तो है उनका, उनकी जान पे बनी हुई है, उनका टेस्ट मैच पूरी सीरीज किनारे पे लगी हुई है, लेकिन सामने नेथन लायन है। नेथन लायन चौथे और 5वें दिन उन्हें नहीं छोड़ेगा। सही बात। उन्होंने जो सारे प्रोजेक्ट पे काम किया, मार्क वुड 11 ओवर कराने के बाद एशेस कंप्लीट हो गई उसकी, वो वल्नरेबल है ही, उसको तो अब टेस्ट मैचों में लेना भी नहीं चाहिए। शोएब बशीर को वो साल हर साल से कहते रहे ये हमारा वेपन होगा, एडिलेड, सिडनी, मेलबर्न, खिलाया विल जैक्स को, जो कि इतना अच्छा स्पिनर है भी नहीं, पार्ट टाइमर है। तो आप जब सब इस तरह कंजर्वेटिव डिसीजन करोगे कि नहीं हम तो वो चीज़ें करेंगे जो बिल्कुल अनोखी होंगी। आपने गस एटकिंसन को इस टेस्ट मैच में से निकाल दिया, जो कि फ्लैट अच्छी पिचों का, इस तरह की पिचों का माहिर बॉलर है, और आपने ब्राइडन कार्स को खिलाया। तो वो अजीब व गरीब फैसले कर रहे हैं। वही उसी की जद में आकर इंग्लैंड इंशाल्लाह एशेज सीरीज बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और तमाम चीज़ों के अपने ओपिनियन